साथ आईटी स्पेस से और बैंकिंग स्पेस से उतना नहीं मिल रहा था, उसके बावजूद निफ्टी में अच्छा मोमेंटम। लेकिन सवाल ये कि क्या आज वेंसडे का फैक्टर ही काम आया जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है? सबसे पहला ये, और दूसरा क्या स्ट्रेंथ अब लग रही है आपको बाजार में? इसके अलावा कौन से अब लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट जहाँ पे नजरें रहेंगी? देखिए 24,650 से 24,800 की हमने बात की थी कि मार्केट में वहाँ तक का एक रास्ता खुला है। उसके बाद ये फेल होगा या नहीं, या ये टेस्ट मतलब इसको आप क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम 10 डेमा पर है और 20 डेमा 24,800 पर। ये जोन है श्रेया जिसका क्रॉस होना ज़रूरी है, और अगर 24,800 आपने क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। एक और चीज़, बाजार में अब एक ख़राब खबर आनी बंद होगी, अर्निंग सीजन। एग्जाम ही नहीं होंगे तो अब फेल कहाँ होंगे? तो वो बेसिकली कल अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट एक वो तलवार जो अटक रही थी वो नहीं अटकी रहेगी हमारे ऊपर। उसके बाद मार्केट उम्मीदें लगाएगा फेस्टिव सीजन से, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड से ही वो शुरू हो जाएगा, जन्माष्टमी है, उसके बाद फिर गणपति फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके बाद एक एक करके ये पूरा फेस्टिव सीजन है, मार्केट उससे उम्मीद लगाएगा। लेकिन अभी ये कह देना कि बस मार्केट में सब कुछ वर्स्ट इज़ ओवर और अब बस यहाँ से मार्केट वन वे तेज़ी दिखाएगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। हो सकता है वो हो जाए, मतलब क्योंकि मार्केट में होने कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना या एक बिग कॉल ले लेना कि बस अब यहाँ से हम 1000 पॉइंट की रैली देखेंगे, आई थिंक ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। ईच डे एट ए टाइम। अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, और उसके बाद फिर अप्रोच लेंगे। निफ्टी की जहाँ तक बात है 24,650 से 24,800 ये रेजिस्टेंस है, हमने बात भी की थी सुबह भी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस लेवल को। और सपोर्ट आपका 24,450 से 24,500 के बीच रहेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 55,300 से 55,500 में रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और सपोर्ट मिलेगा आपको 54,800 से शेयर करीब करीब 55,000 के करीब। ओके, 24,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है तो निफ्टी में फिर और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, आ सकती है इनफैक्ट। लेकिन मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि अर्निंग सीजन सब खत्म हो रहा है, तो जो एक ट्रिगर था मार्केट के लिए वो अब नहीं रहेगा, तो मार्केट में मोमेंटम कहाँ से आएगा? कौन सा ट्रिगर जहाँ पर नजरें रहनी चाहिए? बहुत सही सवाल है आपका। आई थिंक एक अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें, एक सेंस बन रही है कि वैसे तो खैर 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 15 अगस्त को क्या एक रशिया यूक्रेन सीज फायर अनाउंस हो सकता है। आई थिंक ये जो आपने आखिरी के आधे एक घंटे की रैली देखी है, और जो ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की आप रैली देख रहे हैं, एक बार आप ब्रेंट क्रूड का भाव लेकर आइए। ब्रेंट क्रूड अब $65 के काफ़ी करीब आ चुका है। ध्यान होगा आपको, ये 2 महीने पहले हम $80 पर थे ब्रेंट क्रूड पर, अब हम 65 पर हैं। थोड़ा सा अगर वो पुतिन और ट्रंप की अगर कुछ न्यूज़ हो तो वो चला दीजिए, या कुछ अगर उनकी इमेजेस हो तो। ये जो मीटिंग होने वाली है उनकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे होगा क्या? बाई चांस की बात है, अगर तो रशिया और यूक्रेन का सीज फायर हो गया तो वो अपने आप में एक और पॉजिटिव आपके लिए लेकर आएगा। फिर यूएस के पास वो बहाना नहीं रहेगा इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का, क्योंकि अगर वो स्पेशली अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वो सीज फायर करा दिया दोनों के बीच में, अगर वो हो गया अगर, तो उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा ना ये कहने के लिए कि नहीं आप रशिया से तेल ले रहे हैं इसके लिए। उसके बाद फिर रशिया का फैक्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो बहुत क्लोज होंगे हम 27 तारीख से भी। हालांकि सुबह बात हो रही थी कि अक्टूबर तक शायद ट्रेड डील होगी, लेकिन वो फैक्टर भी अपने आप एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे होगा। प्लस उसके अलावा एक और चीज़ समझिए, देखिए मार्केट में सबसे बड़ा गेम सेंटिमेंट का होता है। एफआईएस के शॉर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पर है, 8% लॉन्ग पर हैं हम। हिस्टोरिकली जब भी एफआईएस 10-11% के नीचे आए हैं लॉन्ग पोजीशन पर, टाइम लगाओ भले ही, एक आध महीना लगाओ, लेकिन उसके बाद मार्केट में हिस्टोरिकली बड़ी रैली हुई है। उस समय आपको नहीं लगता, उस समय आपको पता नहीं चलता कि वो रैली कहाँ से आएगी, ट्रिगर कहाँ से मिलेगा। हो सकता है ये ट्रिगर हो, ये हमें पता नहीं है इस समय। लेकिन जो भी है मार्केट एक उम्मीद तो लगा के चलेगा कि कोई ना कोई ट्रिगर मिलेगा उस बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए। बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस मीटिंग के ऊपर, पुतिन और ट्रंप के ऊपर। अगर सपोज करिए ये मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है मंडे को आपको एक बड़ा गैप भी मिल जाए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट जो है एक उम्मीद लगा के चल रहा है कि ऐसा कुछ ना कुछ शायद पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से। भारतीय बाज़ारों में आज का दिन इतना बुरा भी नहीं था, ठीक ठाक दिन ही आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि लग रहा है कि भारतीय बाज़ार निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 24,400 24,500 की रेंज एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज है, और बाज़ार को ही पता है कि यदि वो रेंज टूटती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए ज़बरदस्त दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसलिए भारतीय बाज़ारों में थोड़ा सतर्क रहने की अभी ज़रूरत है। कल एक्सपायरी का दिन है, सावधान रहने वाली बात है, क्योंकि बाज़ार जब तक 24,750 24,780 का जोन पार नहीं करेगी तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना ही तो अभी दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है।
वैसे ही बैंक निफ्टी भी 55,000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वो भी 55,000 का लेवल अभी तक होल्ड किए हुए है, क्योंकि यदि 54,800 55,000 का लेवल फिर से टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी, बैंक निफ्टी के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब कल के लिए बात करें, प्लान करें, तो यदि कल बाज़ार 24,650 फिर से होल्ड करता है तो 24,720 24,750 यहाँ तक की रेंज हो सकती है। और यदि एक बार इस रेंज को पार कर लेता है बाज़ार तो फिर दिक्कतें नहीं हैं, फिर बाज़ार के लिए 25,000 की रेंज खुलेगी और 25,000 पार होते ही बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। वैसे ही सपोर्ट जोन की बात करें, 24,500 अच्छा खासा 500-550 का जोन अब सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया है, क्योंकि अच्छे खासे पुट राइटर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा नीचे की तरफ बात करें तो 24,400 24,250 ये जोन काफ़ी अच्छा जोन है, क्योंकि इस जोन के नीचे आते ही बाज़ार में एक ज़बरदस्त नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 55,000 54,800 का जोन सपोर्ट जोन रहेगा। ऊपर की रेंज देखिए तो 55,250 55,400 55,550 ये रेंज खुलती हुई नज़र आई है, और 55,800 तक भी बाज़ार जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छी जगह ऊपर की तरफ खुलती हुई अब नज़र आई है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो FIIs का बिल्कुल भी साथ भारतीय बाज़ारों को नहीं है। उसके अलावा बात करें तो कोई रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं थे कि भारतीय बाज़ारों को नीचे से पुश मिलता हुआ नज़र आए, और ट्रंप का जो टैरिफ प्लान है उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में थोड़ा डगमगाता हुआ ही नज़र आ रहा है। आप देखोगे तो पिछले 1 महीने से ही नहीं, पिछले 2 से 3 महीने से भारतीय बाज़ार एक रेंज में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, करीब 500 से 700 पॉइंट की रेंज, नीचे की तरफ 24,500, ऊपर की तरफ 25,200। ये 500 से 700 पॉइंट की रेंज ही पिछले 3 महीनों से चलती हुई नज़र आ रही है, और यदि इसका ब्रेकआउट आता है तो वो एक ज़बरदस्त भारतीय बाज़ारों के लिए ऑल टाइम हाई के लिए साबित हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई पुश देखने को मिले। इन्फ्लेशन की बात करें तो जो है ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाज़ारों में लोअर लेवलों पर इन्फ्लेशन जाता हुआ नज़र आया है। कई चीज़ों के दाम में कमी आई है, इसलिए अच्छा खासा कमबैक भारतीय बाज़ार आगे आने वाले दिनों में करता हुआ नज़र आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की भी जो अमेरिकी यात्रा है वो हो सकती है, तो हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ टैरिफ को लेकर आगे की दिशा और जानकारी प्राप्त होती हुई नज़र आए। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।